दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो क्रिप्टो की दुनिया में हर किसी के दिल में एक डर पैदा करता है, क्रिप्टो क्रैश। ये वो समय होता है जब क्रिप्टो करेंसी की कीमतें जैसे बिटकॉइन, इथेरियम अचानक और बहुत तेजी से नीचे गिरने लगती हैं। रातों रात पोर्टफोलियो लाल हो जाते हैं और बाजार में एक पैनिक का माहौल बन जाता है। ये ऐसा है जैसे आप एक शांत समुद्र में नाव चला रहे हों और अचानक एक भयानक तूफान आ जाए। आपको समझ नहीं आता कि क्या करें, कहां जाएं। लेकिन क्या ये सिर्फ तबाही का मंजर है या इसमें कोई गहरा सबक और अवसर भी छिपा है? इस वीडियो में हम इसी तूफान की गहराई में उतरेंगे। हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि क्रिप्टो क्रैश होता क्या है, बल्कि हम इसके पीछे के कारणों को भी खोदकर निकालेंगे। हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं और सबसे जरूरी बात, एक निवेशक के तौर पर आप खुद को इससे कैसे बचा सकते हैं। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि आपको तैयार करना है। ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है और आज हम उसी शक्ति को हासिल करने की कोशिश करेंगे, ताकि अगली बार जब बाजार में गिरावट आए तो आप डरे नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के साथ उसका सामना कर सकें। तो अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। हम हर पहलू पर विस्तार से बात करेंगे, आसान भाषा में, ताकि हर कोई इसे समझ सके। हम कारणों से लेकर प्रभावों तक और बचाव की रणनीतियों से लेकर भविष्य के अवसरों तक सब कुछ कवर करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम क्रिप्टो क्रैश के रहस्य को सुलझाने जा रहे हैं और सीखेंगे कि इस वित्तीय तूफान में अपनी नाव को डूबने से कैसे बचाया जाए। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर बहुत जानकारी भरा होने वाला है। दोस्तों, क्रिप्टो क्रैश को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके मूल स्वभाव को समझना होगा, और वो है बाजार की अस्थिरता, या जिसे हम वोलेटिलिटी कहते हैं। आपने देखा होगा कि क्रिप्टो की कीमतें कभी रॉकेट की तरह ऊपर जाती हैं तो कभी पत्थर की तरह नीचे गिरती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका एक बड़ा कारण है कि यह एक नया और उभरता हुआ बाजार है। स्टॉक मार्केट की तरह इसके पीछे सालों का इतिहास और स्थापित नियम नहीं है। यहां डिमांड और सप्लाई का खेल बहुत तेजी से चलता है। जब बहुत सारे लोग एक साथ कोई कॉइन खरीदने लगते हैं तो उसकी कीमत आसमान छूने लगती है, और जब वही लोग डरकर बेचने लगते हैं तो कीमत धड़ाम से नीचे गिर जाती है। इसके अलावा क्रिप्टो बाजार 24 घंटे खुला रहता है। स्टॉक मार्केट की तरह इसमें कोई ओपनिंग या क्लोजिंग बेल नहीं होती। इसका मतलब है कि दुनिया के किसी भी कोने में हो रही कोई भी घटना, चाहे वो कोई बड़ी खबर हो, किसी बड़े इन्वेस्टर का ट्वीट हो या कोई तकनीकी बदलाव हो, उसका असर तुरंत कीमतों पर पड़ता है। यह एक ऐसा बाजार है जो कभी सोता नहीं, और इसीलिए इसमें उतार चढ़ाव की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। यह अस्थिरता ही क्रिप्टो को जोखिम भरा और साथ ही आकर्षक भी बनाती है। इसी अस्थिरता को समझना क्रैश से बचने की दिशा में हमारा पहला कदम है। अब बात करते हैं एक और बहुत बड़े कारण की, जो क्रिप्टो बाजार में भूचाल ला सकता है, और वो है नियामक परिवर्तन, यानी रेगुलेटरी चेंजेस। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, क्रिप्टो एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है, मतलब इस पर किसी एक सरकार या बैंक का कंट्रोल नहीं है। लेकिन दुनिया भर की सरकारें और वित्तीय संस्थाएं जैसे कि आरबीआई या एसईसी इसे नियंत्रित करने के लिए नियम बनाने की कोशिश कर रही हैं। जब भी कोई देश क्रिप्टो को लेकर कोई नया कानून लाता है या किसी पुराने नियम में बदलाव करता है तो उसका सीधा असर बाजार पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बड़ा देश क्रिप्टो माइनिंग पर बैन लगा दे या क्रिप्टो एक्सचेंजों पर नए टैक्स लगा दे तो निवेशकों में एक डर का माहौल बन जाता है। उन्हें लगता है कि अब क्रिप्टो का भविष्य खतरे में है और वे घबराकर अपनी होल्डिंग्स बेचने लगते हैं। इस सामूहिक बिकवाली की वजह से कीमतें तेजी से गिरने लगती हैं और एक मिनी क्रैश या कभी कभी एक बड़ा क्रैश भी हो जाता है। चीन का क्रिप्टो माइनिंग पर बैन लगाना इसका एक क्लासिक उदाहरण है। इसी तरह अगर कोई देश क्रिप्टो को लीगल टेंडर घोषित कर दे तो कीमतें बढ़ भी सकती हैं। इसलिए एक निवेशक के तौर पर आपको हमेशा इस बात पर नजर रखनी चाहिए कि दुनिया भर की सरकारें क्रिप्टो को लेकर क्या सोच रही हैं और क्या कदम उठा रही हैं, क्योंकि उनका एक फैसला आपके पोर्टफोलियो पर गहरा असर डाल सकता है। दोस्तों, क्रिप्टो बाजार सिर्फ टेक्नोलॉजी और फाइनेंस पर नहीं चलता, यह इंसानी भावनाओं पर भी बहुत ज्यादा चलता है। और यहां दो भावनाएं सबसे ज्यादा हावी रहती हैं, लालच और डर। इसे ही हम बाजार की भावना या मार्केट सेंटीमेंट कहते हैं। जब बाजार अच्छा चल रहा होता है, कीमतें बढ़ रही होती हैं, तो लोगों में लालच बढ़ता है। उन्हें लगता है कि वे रातों रात अमीर बन जाएंगे। इसे एफओएमओ भी कहते हैं। इस चक्कर में नए निवेशक बिना सोचे समझे
ऊंची कीमतों पर भी पैसा लगा देते हैं, जिससे कीमतें और भी ऊपर चली जाती हैं। यह एक बुलबुले की तरह होता है जो फूलता जाता है, लेकिन जैसे ही कोई नकारात्मक खबर आती है या कीमतें थोड़ी सी भी गिरने लगती हैं, तो यही लालच डर में बदल जाता है। लोगों को लगने लगता है कि उनका सारा पैसा डूब जाएगा। इस डर के कारण वे अपना निवेश फटाफट बेचने लगते हैं, चाहे उन्हें नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। जब एक साथ हजारों लाखों लोग ऐसा करने लगते हैं, तो बाजार में एक पैनिक सेलिंग की लहर आ जाती है और कीमतें बहुत तेजी से गिरती हैं। यही क्रिप्टो क्रैश का एक मुख्य मनोवैज्ञानिक कारण है। बड़े बड़े व्हेल इन्वेस्टर्स भी इस भावना का फायदा उठाकर बाजार को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसलिए भावनाओं में बहकर फैसले लेना क्रिप्टो में सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। अब बात करते हैं क्रिप्टो क्रैश के सबसे दर्दनाक पहलू की, निवेशकों को होने वाला नुकसान। जब बाजार क्रैश होता है तो इसका सबसे सीधा और विनाशकारी प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई इसमें लगाई होती है। कल्पना कीजिए, किसी ने अपने सपनों का घर खरीदने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए या अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ा और उसे क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिया, यह सोचकर कि वह बढ़ेगा। और फिर एक क्रैश आता है और उनकी सारी जमा पूंजी कुछ ही दिनों या घंटों में आधी या उससे भी कम रह जाती है। यह सिर्फ एक वित्तीय नुकसान नहीं होता, यह एक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक झटका होता है। कई लोग, खासकर वो जो नए होते हैं और बिना रिसर्च के ऊंची कीमतों पर निवेश कर देते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। वे पैनिक में आकर अपने नुकसान को बुक कर लेते हैं, यानी घटे हुए दाम पर अपनी क्रिप्टो बेच देते हैं, इस उम्मीद में कि और नुकसान ना हो। इससे उनका लॉस स्थायी हो जाता है। इस दौरान कई लोगों का सिस्टम पर से विश्वास उठ जाता है और वे हमेशा के लिए बाजार छोड़कर चले जाते हैं। यह एक बहुत ही कठिन समय होता है जो निवेशकों के धैर्य और मानसिक मजबूती की परीक्षा लेता है। क्रैश हमें सिखाता है कि क्रिप्टो में जल्दी अमीर बनने का सपना जितना आकर्षक है, जल्दी सब कुछ खोने का जोखिम भी उतना ही वास्तविक है। क्रिप्टो क्रैश का असर सिर्फ व्यक्तिगत निवेशकों पर ही नहीं पड़ता, इसका असर पूरे बाजार के इकोसिस्टम पर होता है। क्रैश के बाद बाजार में अस्थिरता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। कीमतें किसी एक दिशा में स्थिर नहीं रहती, बल्कि बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाजार में अनिश्चितता का माहौल होता है। कुछ लोग गिरी हुई कीमतों पर खरीदने की कोशिश करते हैं, जबकि डरे हुए निवेशक हर छोटी बड़ी बढ़त पर बेचने की कोशिश करते हैं। यह खींचतान बाजार को और भी ज्यादा अस्थिर बना देती है, जिससे नए निवेशकों के लिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। इसका दूसरा बड़ा प्रभाव पड़ता है निवेशकों के विश्वास पर। जब लोग अपना पैसा खोते हैं तो उनका न सिर्फ क्रिप्टो से, बल्कि पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से विश्वास कम होने लगता है। मीडिया में नकारात्मक खबरें छा जाती हैं और क्रिप्टो को एक स्कैम या जुआ की तरह पेश किया जाने लगता है। इससे जो नए निवेशक बाजार में आने की सोच रहे थे, वे भी रुक जाते हैं। संस्थागत निवेशक भी अपना पैसा निकालने लगते हैं, जिससे बाजार को उभरने में और भी ज्यादा समय लगता है। इस विश्वास को दोबारा बनाने में महीनों या कभी-कभी सालों लग जाते हैं। क्रैश एक तरह से पूरे इकोसिस्टम के लिए एक रीसेट बटन की तरह काम करता है, जो कमजोर प्रोजेक्ट्स और घबराए हुए निवेशकों को बाहर कर देता है। तो अब सवाल उठता है कि इस खतरनाक क्रैश से खुद को कैसे बचाया जाए। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है विविधीकरण, यानी डाइवर्सिफिकेशन। यह एक बहुत पुरानी और आजमाई हुई कहावत है कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। क्रिप्टो के मामले में यह बात 100% लागू होती है। इसका मतलब है कि आपको अपनी सारी पूंजी किसी एक ही क्रिप्टो करेंसी में नहीं लगानी चाहिए, चाहे वो बिटकॉइन ही क्यों ना हो। अगर आप अपना सारा पैसा एक ही कॉइन में लगा देंगे और किसी वजह से वो कॉइन क्रैश हो जाता है, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो तबाह हो जाएगा। इसलिए एक समझदार निवेशक हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है। आप अपने निवेश को अलग अलग तरह की क्रिप्टो करेंसी में बांट सकते हैं। कुछ पैसा बिटकॉइन और इथेरियम जैसी बड़ी और स्थापित कॉइन्स में लगाएं, कुछ पैसा सोलाना, कार्डानो जैसे मजबूत ऑनल्ट कॉइन्स में, और थोड़ा सा हिस्सा मीम कॉइन्स या नए प्रोजेक्ट्स में भी लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना आप खोने का जोखिम उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, असली डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप क्रिप्टो के अलावा दूसरे एसेट्स जैसे कि स्टॉक, गोल्ड, रियल एस्टेट में भी निवेश करें।
ऐसा करने से अगर क्रिप्टो बाजार क्रैश भी होता है तो आपके दूसरे निवेश आपके पोर्टफोलियो को सहारा देंगे और आपको बड़े नुकसान से बचाएंगे। डाइवर्सिफिकेशन के बाद क्रैश से बचने की दूसरी महत्वपूर्ण रणनीति है जोखिम प्रबंधन यानी रिस्क मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि आप निवेश करने से पहले ही यह तय कर लें कि आप कितना जोखिम उठाने को तैयार हैं। इसका सबसे कारगर तरीका है स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर का इस्तेमाल करना। यह आपके एक्सचेंज पर एक निर्देश होता है कि अगर किसी कॉइन की कीमत एक निश्चित स्तर से नीचे गिर जाती है तो वह अपने आप बिक जाए। उदाहरण के लिए, अगर आपने कोई कॉइन 100 रुपये में खरीदा है तो आप 85 रुपये पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इससे अगर कीमत अचानक गिरने भी लगे तो आपका लॉस 15% पर सीमित हो जाएगा और आप बड़े क्रैश से बच जाएंगे। यह आपके लिए एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। एक और जरूरी तकनीक है पोर्टफोलियो पुनर्संतुलन या पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग। मान लीजिए आपने तय किया है कि आप अपने पोर्टफोलियो का 50% बिटकॉइन में और 50% इथेरियम में रखेंगे। अगर बिटकॉइन की कीमत बहुत बढ़ जाती है और अब वह आपके पोर्टफोलियो का 70% हो गया है तो आपको कुछ बिटकॉइन बेचकर इथेरियम खरीदना चाहिए ताकि आपका संतुलन वापस 50-50 पर आ जाए। इससे आप समय समय पर अपना मुनाफा बुक करते रहते हैं और अपने जोखिम को नियंत्रित रखते हैं। ये रणनीतियां आपको भावनाओं में बहकर फैसले लेने से रोकती हैं और एक अनुशासित निवेशक बनाती हैं, जो लंबी अवधि में सफलता के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, क्रिप्टो क्रैश से बचने का आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली तरीका है खुद को हमेशा शिक्षित और अपडेटेड रखना। क्रिप्टो की दुनिया बहुत तेजी से बदलती है। हर रोज नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोजेक्ट्स और नए नियम आ रहे हैं। अगर आप इस बाजार में सिर्फ दूसरों की टिप्स या सोशल मीडिया की अफवाहों के आधार पर निवेश करेंगे तो आपका नुकसान होना लगभग तय है। आपको खुद अपनी रिसर्च करनी होगी, जिसे हम DYOR यानी डू योर ओन रिसर्च कहते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले उसके व्हाइट पेपर को पढ़ें, उसकी टीम के बारे में जानें, उसकी टेक्नोलॉजी को समझें और देखें कि वह असल दुनिया की कौन सी समस्या को हल कर रहा है। इसके अलावा आपको बाजार की खबरों पर भी नजर रखनी होगी। जानें कि दुनिया भर में रेगुलेशन को लेकर क्या चल रहा है, कौन से नए ट्रेंड्स आ रहे हैं और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे कि ब्याज दरें और महंगाई का क्रिप्टो पर क्या असर पड़ सकता है। विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी लें, अच्छे यूट्यूबर्स को फॉलो करें और क्रिप्टो न्यूज वेबसाइट्स पढ़ें। जितना ज्यादा आप जानेंगे उतने ही बेहतर और आत्मविश्वास से भरे फैसले ले पाएंगे। ज्ञान आपको डर और लालच के जाल से बचाता है और आपको एक निवेशक से एक सूचित निवेशक बनाता है। याद रखिए, इस बाजार में आपका सबसे बड़ा एसेट कोई कॉइन नहीं, बल्कि आपका अपना ज्ञान है। तो दोस्तों, आज हमने क्रिप्टो क्रैश की गहराई को समझा। हमने देखा कि यह क्यों होता है, इसका क्या असर पड़ता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि क्रिप्टो क्रैश बाजार का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यह एक डरावना और जोखिम भरा समय हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। यह आपके धैर्य, आपके ज्ञान और आपकी भावनाओं की कठिन परीक्षा लेता है। कई लोग इस परीक्षा में असफल हो जाते हैं और अपना पैसा खो देते हैं। लेकिन अगर आप सही जानकारी और सावधानी के साथ इस दौर का सामना करते हैं तो यही क्रैश आपके लिए एक अवसर भी बन सकता है। सोचकर देखिए, क्रैश के दौरान अच्छी और मजबूत क्रिप्टो करेंसी भी बहुत कम दामों पर मिल रही होती है। यह एक तरह से डिस्काउंट सेल जैसा होता है। एक समझदार निवेशक जो पहले से तैयार है और जिसके पास अतिरिक्त पूंजी है, वह इस मौके का फायदा उठाकर कम कीमतों पर अच्छे प्रोजेक्ट्स में निवेश कर सकता है, जो भविष्य में उसे बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। वॉरेन बफेट ने कहा है, जब दूसरे लालची हों तो डरो और जब दूसरे डरें तो लालची बनो। यह बात क्रिप्टो बाजार पर भी लागू होती है। क्रैश का समय वही होता है जब बाजार में डर का माहौल होता है और यहीं पर एक सूचित निवेशक के लिए अवसर छिपा होता है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि क्रिप्टो की दुनिया में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको लगातार सीखना होगा, सतर्क रहना होगा और अनुशासित रहना होगा। भावनाओं में बहकर कभी कोई फैसला न लें। अपने जोखिम को मैनेज करें, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें और हमेशा अपनी खुद की रिसर्च करें। अगर आप इन सिद्धांतों का पालन करेंगे तो आप न केवल क्रिप्टो क्रैश से बच पाएंगे, बल्कि इस रोमांचक टेक्नोलॉजी की दुनिया में लंबी अवधि में सफलता भी हासिल कर पाएंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हां, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
धन्यवाद।